दीदेवार जी, आप इतने समय से लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन जो समस्याएं हैं वो चाहे बुद्ध काल की हो, चाहे ईसा मसीह काल की हो, चाहे गुरु नानक देव काल की हो, और आज की जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, परेशान आज भी लोग बाग हैं। आखिर इसका निदान तब से लेके अब तक क्यों नहीं हो पाया, और अगर इसका समाधान है तो क्या? आपका प्रश्न बिल्कुल उचित है। सदियों से यही प्रश्न खड़ा है और वर्तमान स्थिति में भी यही प्रश्न अपनी जगह खड़ा है, क्योंकि सदियों से इंसान ने अपने आप को ना देखकर दूसरे को देखकर दूसरे के अनुसार जीना चाहा है। यहाँ दीदेवार स्वयं का स्वामी अर्थात स्वयं के अनुसार जिएंगे और प्राकृतिक नियम के अनुसार हर व्यक्ति अपने जीवन के लिए पूरी तरह सक्षम है और एक मानव प्राणी है जिसने अपने जीवन की सुविधा के लिए खुद ही चीज़ें बनाई हैं, प्रकृति ने नहीं बनाई हैं। आप मेरे से इंटरव्यू ले रहे हैं और कैमरे से ले रहे हैं तो ये प्रकृति ने नहीं बनाई है, ये मानव ने बनाई है। और मानव अपने अधिकार को किसी और को देखकर उससे उम्मीद लगाता है, यही भ्रम है। और सदियों से इंसान अपने जीवन को सुख सुविधाओं से भरपूर तो करता आ रहा है, पर सुख क्या है उससे सदा वंचित रहा है। या हम दीदेवार में उसे असली सुख का क्या ज्ञान है वो देते हैं। दीदेवार जी, अभी आप ही ने हाल ही में एक नारा दिया है कि जय किसान और जय विज्ञान। आखिर आपने क्या सोच के? ऐसा है, प्राकृतिक नियम के अनुसार हर जीव प्राणी को आहार चाहिए उसके शरीर के लिए, और उसके शरीर के लिए वनस्पति चाहिए जो प्रकृति ने उपलब्ध करा रखी है। और मानव ने उसको अपने अनुसार कुछ खेती बाड़ी के माध्यम से जमीन से नई उपज लेने के हिसाब से जिसको भी कार्य करा है, हमने उसे किसान कहा। मगर सदियों से किसान वो नहीं पा पाया क्योंकि उसी ने अपने 2 हाथों का ही इस्तेमाल या प्रयोग करा है, जबकि हमको 100 हाथियों की ताकत जितना हमें क्रेन दे रखी है। हमारे को इतना पंख ना मिलने से हमने इतनी ऊंचाई उड़ दी है कि मंगल तक पहुंच गए हैं, अर्थात वो ज्ञान का सहारा था। किसान जब तक वैज्ञानिक रूप से अपनी नहीं लेगा वो किसान भूखा रहेगा, और कोई भी सरकार, कोई भी राजा महाराजा किसान के लिए या किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। सबको अपने अनुसार ही जीना होगा। और दीदेवार आज विज्ञान का कहता है कि वैज्ञानिक युग के अंदर विज्ञान का सहारा लेकर आप अपने जीवन को सुधार करें, चाहे वो किसान है और प्रगति के लिए, उपज के लिए, या अपने और सुविधाओं के लिए। ये विज्ञान का साथ है, इसलिए किसान और विज्ञान का नारा दिया। किसान के बारे में जब हम बात करते हैं, सोचते हैं, आपने देखा होगा पिछले पुराने समय से किसान आत्महत्या कर रहा है। आर्थिक स्थिति उनकी बदहाली की हो चुकी है। सरकारें कोई भी आई हो, मगर किसानों के लिए कोई ऐसा कार्य नहीं कर पाई कि जिनसे उनकी हालत सुधरे। तो देश की हालत कैसे सुधरेंगे? नहीं, ये इसके अंदर किसान ही पूरी तरह दोषी है, क्योंकि उसने अपनी संस्कृति से बाहर आकर अपने ज्ञान को नहीं पढ़ाया, शिक्षित नहीं हुआ, और वहाँ के रह से अशिक्षित होता रहा और भ्रम के अंदर जिए हुआ है। जो आदमी भूखा है उसे से 2 रोटी का लालच दे दी जाए तो अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता। इसीलिए हम विज्ञान के ऊपर कहते हैं कि हे किसान, हमारे पास विधि है कि हर व्यक्ति विशेष के अंदर हम ऐसी सुविधा देते हैं किसान को कि तेरे एक नियम बताते हैं, एक विधि बताते हैं कि 10 गुना तेरे अंदर उपज आएगी, मगर तू हमारे पास हमारे कहने पे चल तो सही, और तू खुद ही खड़ा होगा। कोई भी सरकार किसी के लिए नहीं कर सकती, किसान ही अपनी कमाई से सरकार को चलाएगा। सरकार कहाँ से पैसा लाएगी? तो ये उल्टी गंगा है। हम किसान को सक्षम बनाएंगे सरकार को सुविधा देकर, वो खुद भी सक्षम होगा और पूरा जगत भी सक्षम हो सकता है। दीदेवार जी, मेरा सवाल है, आप प्रकृति को मानते हैं या नहीं मानते? प्रकृति को ही मानते हैं, प्रकृति के नियम को मानते हैं, और प्रकृति के नियम के अंदर मानव का भी एक व्यक्तिगत नियम है, और व्यक्तिगत नियम से मानव ने अपना समाज का नियम बनाया और किसी जीव प्राणी ने नहीं बनाया। और जो प्रकृति का नियम है उसमें प्राकृतिक का हस्तक्षेप मानव नहीं कर सकता, और मानव के नियम के अंदर प्रकृति हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ये मानव दुविधा के अंदर है। मानव अपने नियम को अपने अनुसार चले, जैसे आपने अभी वीडियो ले रहे हैं तो ये मानव का नियम है। पंखा, बिजली जितना है ये मानव का नियम, प्रकृति का नहीं है। इसमें किसी प्रकार की प्रार्थना या आस्था से ये ठीक नहीं हो सकती। तो प्रकृति के नियम को और मानव के समाज के नियम को जब हम पृथक पृथक कर सही जगह प्रयोग करेंगे तो ये दुविधा अपने आप ही समाप्त
तो आप क्या मानते हैं कि प्रार्थना, पूजा और अर्चना, आराधना ये सब बेकार की चीजें हैं, इनको लोगों को नहीं करना चाहिए? प्रार्थना मैं किससे कर रहा हूं? शब्द तो मैंने बनाए हैं, तो जिसने शब्द ही नहीं बनाया वो मेरी प्रार्थना को कैसे समझेगा? और जो चीज मैंने आज तक प्रार्थना में मांगा क्या है? गाड़ी, स्कूटर, बंगला, जो मैंने बनाया, जो वो बना ही नहीं सकती तो मुझे कैसे दे सकती है? ये भ्रम है। इसीलिए दीदेवार कह रहा है कि तू अपनी प्रगति कर, अपने अनुसार, अपने नियम के अनुसार स्वयं का स्वामी बन, किसी और को स्वामी मत बना। और जिन्होंने स्वामी अपना अपना बनाया है वो अपने पूर्ण रूप से वर्तमान समय की हर सुख सुविधाओं से संपन्न है। दीदेवार जी, किसको मानते हैं कि किसकी आराधना की जाए? स्वयं की आराधना करे हर व्यक्ति विशेष। सिर्फ और सिर्फ किसी को प्यास लगी है, उसकी जननी उसे नहीं बता सकती। आपको जिसकी भूख लगी है, आपको कितनी भूख लगी है, क्या खाना है, आपका पूरा अधिकार आपकी इंद्रिय बताती है, कोई दूसरा बता नहीं सकता। ये पूरी भ्रम है। सिर्फ आप अपनी इंद्रियों के भीतर विशेष करें। दीदेवार की यही प्रक्रिया है, अर्थात अपने दीदार करें। और जो जो अपने दीदार करेगा वो अपना ही उपासना करेगा। उपासना किसी और की नहीं, स्वयं को ही सक्षम बनाए और स्वयं का स्वामी। दीदेवार जी, बहुत बड़ा सवाल आपने किया है। ग्रंथ जो अभी तक हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, हिंदुओं के ग्रंथ हैं, सिखों के भी ग्रंथ हैं, और क्रिश्चियन, ईसाई, बौद्धिस्ट सभी के ग्रंथ हैं। आप उन ग्रंथों पे सवालिया निशान लगा रहे हैं जो ग्रंथों में लिखा है उस पे? ग्रंथ जो है किसी भी विशेष के वो वर्तमान में नहीं हो सकते, वो अतीत हो चुके हैं। और अतीत कभी वर्तमान में प्रयोग नहीं किया जा सकता। वर्तमान में सदा व्यक्ति विशेष जो है, एक मानव है जो निरंतर प्रगति करता है, और जो प्रगति वही करेगा जो वर्तमान में है। जो एक बार लिखा गया वो अतीत हो गया, उससे हम कुछ सक्षम होकर एक सुविधा ले सकते हैं, विधि ले सकते हैं, पर उसका पूजना अर्चना से ना तो कभी किसी को मिला है, ना कभी किसी को मिल सकता है। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, कोई मेरे सामने आके बैठ जाए, मगर मैं उसे वो विधि बताऊंगा जो उसे आज तक नहीं मिला, उसे मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। विश्व में करोड़ों मंदिर, करोड़ों चर्च, गुरुद्वारे और मस्जिदें मिलेंगी, तो इसका मतलब ये लोगों में भ्रम फैलाया जा रहा है बस? और नहीं, वो एक सुविधा है कि सभी समाज के अंदर वहां बैठे और अपनी विचार विमर्श करें। विचार विमर्श से वर्तमान स्थिति को बनाएं, मगर उसका जो ध्येय था वो खत्म होने के बाद वो एक अर्चना पे और पूजा तो रास्ता पे रह गया, जिसलिए आज तक कभी किसी भी व्यक्ति विशेष का कोई सुधार नहीं हुआ। सर, एक बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से हम धर्म की बात कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, या अपना और भी अन्य धर्म जो भी विश्व में फैले हुए हैं, सब आपने कहा कि वो एक मान्यता है, एक विचार है। तो स्वयं का स्वामी बनने के लिए क्या इन सब चीजों को त्यागना पड़ेगा, या इनको साथ लेकर भी अपना सुधार किया जा सकता है? स्वयं पे जुड़ना है। अगर आपको स्वयं पे जुड़ना है तो किसी और की आवश्यकता नहीं है, ना तोड़ना ना जोड़ना है। तुम्हें स्वयं से जुड़ना, ये अपने आप पृथक हो जाएंगे। अगर आपके घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी है, आप उसे देखेंगे। अगर कलर टीवी आएगा तो ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखना बंद कर देंगे। आप स्वयं से जुड़िए, ये अपने आप ही आपसे पृथक हो जाएंगे।